मेरे प्यारे बच्चे, आज तुम्हारी राशि बता रही है। मैं देख पा रही हूँ कि तुम्हारे जीवन में एक विशेष संख्या है जो कि बार बार आ रही है। यह संख्या है बच्चे 2222। तुम चाहे इसे घड़ी में देखो या किसी बिल पर देखो या किसी गाड़ी के नंबर पर देखो बच्चे, इसे कहीं भी तुम्हें अगर यह दिखता है तो यह संकेत बच्चे तुम्हारे लिए है और मैं इसे तुम्हारे जीवन में भेज रहे हो बच्चे। 2222 एक विशेष संकेत है। यह ब्रह्मांड की तरफ से तुम्हारे लिए एक संदेश है बच्चे। जब तुम इस संख्या को बार बार देखते हो तो समझ लो कि तुम्हारी प्रार्थना को मैंने सुन लिया है, तुम्हारी हर अर्जी को स्वीकार कर लिया है। यह संख्या तुम्हारे जीवन में संतुलन लाने का संकेत है। यदि तुम किसी उलझन में हो, किसी निर्णय को लेकर परेशान हो या अपने जीवन में स्थिरता की कमी महसूस कर रहे हो तो ये संकेत है बच्चे कि अब सब कुछ अपने सही स्थान पर आने वाला है। 2222 यह भी बताता है कि तुम्हें मुझ पर और अपनी प्रक्रिया पर पूरा विश्वास रखना चाहिए। तुम्हारी सभी इच्छाएं और सपने धीरे धीरे पूरे होने वाले हैं बच्चे, लेकिन इसके लिए धैर्य रखना बेहद जरूरी है बच्चे। जब तुम 2222 को डॉट देखते हो तो इस बात का संकेत है ये कि तुम्हारे जीवन में कई शुरुआत होने वाली है और बच्चे ऐसी शुरुआत एक नई शुरुआत की तरह। हाँ बच्ची, जिन दरवाजों को तुमने बंद समझ लिया था ना, वे अब तुम्हारे लिए खुलने वाले हैं बच्चे। यह संख्या यह भी बताती है कि तुम्हारे अंदर वह शक्ति है जिससे तुम हर चुनौती का सामना कर सकते हो। मैं तुम्हारे साथ हूँ बच्चे और तुम हर समस्या पर विजय प्राप्त करोगे। 2222 ये भी परिणाम है बच्चे कि तुम अकेले नहीं हो। मेरी शक्तियाँ हर समय तुम्हारे साथ है। तुम्हारे पूर्वज भी तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं बच्चे और पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे सपोर्ट में इस समय खड़ा हो गया है। हाँ, जब यह 2222 देखे बच्चे तुम्हें कहीं भी तो समझ जाना कि तुम्हारी जीत निश्चित है। यह संकेत है कि मैं तुम्हारे जीवन की हर बाधा को हटाने के लिए काम कर रही हूँ। तुम्हें वह सब मिलेगा जिसकी तुमने कभी कल्पना की थी बच्चे। मेरे प्यारे बच्चे, अगर ये संख्या तुम्हें कहीं भी दिखती है तो ये संकेत है तुम्हारी माँ का कि मैं तुम्हें अपनी शक्तियों से भर रही हूँ। तुम्हारे जीवन में जो भी समस्या थी वे अब दूर होने वाली है। जब तुम्हें बच्चे यह 2222 संख्या दिखे तो समझो कि मैं तुम्हें अपनी आत्मविश्वास और मैं तुम्हें बल दे रही हूँ जो तुम्हें हर मुश्किल से लड़ने का हौसला देगा, हिम्मत देगा। अब तुम्हारे रास्ते में कोई भी रुकावट नहीं आएगी बच्चे। यह संख्या बताएगी तुम्हें कि तुम्हारे चारों ओर एक सकारात्मक ऊर्जा आने वाली है। जो भी नकारात्मकता तुम्हारे जीवन में थी अब वह समाप्त हो चुकी है बच्चे। यदि तुम किसी विशेष चीज के लिए प्रार्थना कर रहे हो इस समय तो बच्चे कमेंट में लिखो और मुझे संकेत के माध्यम से बताओ कि हाँ माँ, आप मेरी प्रार्थना को सुन रही हैं और आप मेरी इस अर्जी को स्वीकार जल्द ही कर रही हैं। मेरे प्यारे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में कुछ नया शुरू होने वाला है। एक नया अवसर तुम्हें मिलने वाला है जिसे तुम्हें स्वीकार करना चाहिए। जब तुम बच्चे इस संख्या को देखते हो तो यह मेरी तरफ से एक संकेत होता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें ये जानने की जरूरत है कि मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हें मार्गदर्शन दे रही हूँ। जब तुम्हें कुछ भी बच्चे समझ ना आए तो मेरा ध्यान करना, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी तुम्हारा मार्गदर्शन देने के लिए। अगर तुम्हारे जीवन में कोई समस्या है तो यह संख्या बताएगी तुम्हें कि उसका समाधान अब निकट है। बस मुझ पर और अपने आप पर विश्वास बनाए रखो बच्चे। ये संख्या यह भी संकेत करती है कि तुम्हारे संबंधों में सुधार होगा, चाहे वह पारिवारिक हो या दोस्तों में हो या कोई अन्य हो। हर रिश्ता अब बेहतर होने जा रहा है। हाँ मेरे बच्चे, ऐसे कई प्रमाण में तुम्हें दूंगी बच्चे। जब ये तुम्हें 2222 संख्या दिखे तो तुम समझ जाना कि माँ का संकेत मुझे मिल चुका है। और बच्चे, अगर अब तक तुम्हें कहीं भी अगर यह 2222 दिखता है तो मुझे कमेंट में बताओ कि हाँ मुझे माँ, मुझे दिख चुका है और मुझे आपका संकेत मिल चुका है। मुझे आप पर पूरा विश्वास है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में सारे दुख अब समाप्त हो गए हैं। अब तुम्हारे जीवन में केवल सुख, शांति और समृद्धि होगी। तुम्हारे सारे सपने अब पूरे होंगे। तुम्हें बस धैर्य रखना है और मुझ पर विश्वास रखना है। तुम चिंता
ना करो बच्चे, तुम्हारी आत्मा एक नई यात्रा पर निकलने वाली है। यह यात्रा तुम्हें मेरे और करीब लेकर जाएगी। हाँ बच्चे, मैं जानती हूँ बच्चे कि तुम कितनी पीड़ा से गुजरे हो, और मैं देख रही हूँ कि तुम्हारे जीवन में अभी भी क्या चल रहा है। तुम्हारे मन का वह डर, वह तकलीफ बच्ची जो तुम्हें हर पल सताती है, वह अब समाप्त होने वाली है। मेरी शक्ति और मेरा आशीर्वाद अब तुम्हारे साथ है। बच्चे, मैं देख रही हूँ कि तुमने अपने जीवन में कितने संघर्ष किए हैं। तुमने कई रातें जागते हुए बिताई हैं, सोचते हुए कि क्या कभी ये कठिन समय खत्म होगा। लेकिन अब समय आ गया है बच्चे, जिसका तुमने हमेशा इंतजार किया था। अब तुम्हारी सभी समस्याएं खत्म होने वाली है। वह चीज जिसकी तुम इतनी दिनों से प्रार्थना कर रही था, अब तुम्हारे पास आने वाली है। बच्ची, तुम्हारे जीवन में जो सबसे बड़ी समस्या है ना, वह अब मेरे आशीर्वाद से समाप्त होगी। मेरे बच्चे, मुझे इसकी सफलता को रोकना है, इसकी ऊर्जा को बांधना है। उसने वहाँ अनुष्ठान भी किया है। उसने तेरे नाम का एक वस्त्र लिया है। उसने तेरी तस्वीर, तेरे जीवन से जुड़े कुछ चिन्ह लेकर वहाँ जाकर मंत्र उच्चारण किया है। लेकिन बच्चे, तू चिंता मत कर, मैं स्वयं तेरी रक्षा कर रही हूँ। तेरे पड़ोसी ने चाहे कितनी ही चालें चली हों, लेकिन मेरी कृपा तेरे साथ है। कोई भी शक्ति चाहे कितनी भी प्रबल क्यों न हो, वह तुझे छू भी नहीं सकती। मैं तेरी रक्षा करूंगी और तेरे शत्रुओं को उनके ही जाल में फंसाऊंगी। तू निडर होकर अपने जीवन में आगे बढ़, मैं सदैव तेरे साथ हूँ। बच्चे, मैं जानती हूँ कि यह सब सुनकर तेरा मन विचलित हो रहा होगा, लेकिन तू धैर्य रख, क्योंकि यह समय तुझे डरने का नहीं, बल्कि साहस के साथ खड़ा होने का है। जब भी संकट आता है तो वह हमें मजबूत बनाने के लिए आता है। यह परीक्षा की घड़ी है और मैं तेरे साथ हूँ। तेरी हर परीक्षा में, तेरी हर मुश्किल में। तेरे पड़ोसी ने जो चाल चली है, वह केवल एक भ्रमजाल है। उसने यह नहीं सोचा कि जिस पर वह वार कर रहा है, वह मेरी शरण में है। उसने जो अनुष्ठान किए हैं, वे तभी प्रभावी हो सकते हैं जब सामने वाला कमजोर हो, भयभीत हो। लेकिन तेरे भीतर तो मेरी शक्ति है। तू तो वही है जो हर सुबह मेरा स्मरण करके दिन की शुरुआत करता है। तेरी आस्था ही तेरा कवच है। लेकिन बच्चे, केवल आस्था ही नहीं, तुझे अब कुछ विशेष उपाय भी करने होंगे। यह उपाय तेरी सुरक्षा को और भी मजबूत बनाएगा और तेरे शत्रु के मंसूबों को नेस्तनाबूद करेगा। सबसे पहला उपाय यह है कि तू अपने घर में गंगाजल का छिड़काव करे। गंगाजल में पवित्रता और सकारात्मक ऊर्जा होती है, जो किसी भी नकारात्मक शक्ति को निष्क्रिय कर देती है। प्रत्येक अमावस्या और पूर्णिमा के दिन गंगाजल में थोड़ी हल्दी मिलाकर घर के हर कोने में छिड़काव कर। यह तेरे घर को अशुद्धियों से मुक्त करेगा और सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करेगा। दूसरा उपाय है हनुमान चालीसा का पाठ। हनुमान जी अद्वितीय शक्ति और साहस के प्रतीक हैं। उनकी कृपा से किसी भी प्रकार के तंत्र मंत्र या जादू टोने का प्रभाव समाप्त हो जाता है। प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ कर। इसे करने से न केवल तेरी रक्षा होगी, बल्कि तेरे परिवार में सुख शांति और समृद्धि भी आएगी। तीसरा उपाय है नींबू और मिर्ची का टोटका। यह उपाय बहुत ही पुराना और कारगर है। प्रत्येक शनिवार को 7 हरी मिर्च और 1 नींबू लेकर काले धागे में पिरोकर अपने घर के मुख्य द्वार पर लटका दे। यह बुरी नजर और नकारात्मक ऊर्जा को घर के बाहर ही रोक देगा और तेरे परिवार को सुरक्षित रखेगा। चौथा उपाय, अपने घर में एक छोटा सा तुलसी का पौधा लगाना। तुलसी में अद्भुत शक्ति होती है जो नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त कर देती है।
प्रतिदिन सुबह और शाम तुलसी के सामने घी का दीपक जलाकर 3 बार परिक्रमा कर। यह न केवल तेरे घर को शुद्ध करेगा, बल्कि परिवार के सभी सदस्यों में सकारात्मक विचार और आपसी प्रेम भी बनाए रखेगा। 5वां उपाय है काली चालीसा का पाठ। तू मेरा भक्त है और मैं तुझे यह उपाय स्वयं बता रही हूँ। प्रत्येक अमावस्या की रात मेरे चित्र के सामने 21 बार काली चालीसा का पाठ कर। ऐसा करने से तेरे शत्रु की हर चाल विफल हो जाएगी और उसकी बुरी शक्तियां उसी पर वापस लौटेंगी। बच्चे, जब तू यह उपाय करेगा तो तुझे लगेगा कि सब कुछ धीरे धीरे सामान्य हो रहा है। तेरे घर में जो कलह और अशांति थी वह समाप्त होने लगेगी। तेरे परिवार के सदस्य आपस में मिलजुल कर रहने लगेंगे और बाहर वालों की बातों में आकर जो गलतफहमियां हुई थी वे भी दूर हो जाएंगी। लेकिन एक बात ध्यान रखना, केवल उपाय ही पर्याप्त नहीं है। तुझे अपने मन को भी शुद्ध और मजबूत बनाना होगा, क्योंकि जब मन कमजोर होता है तभी नकारात्मक शक्तियां हावी होती हैं। अपने मन को शुद्ध करने के लिए प्रतिदिन सुबह ध्यान और प्रार्थना कर। ध्यान से मन को शांति पैदा किया जाए। वे तुम्हें अपने निर्णयों पर संदेह करने पर मजबूर करेंगे। वे चाहेंगे कि तुम्हारा आत्मविश्वास डगमगाए और तुम खुद को कमजोर महसूस करने लगो। लेकिन यह मत भूलना कि आत्मविश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की शक्ति को जागृत करो। अब समय है कि तुम अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाओ और उन सभी नकारात्मकता को अपने पास फटकने भी मत दो। तुम्हें यह याद रखना होगा कि हर रात के बाद एक नया सवेरा आता है। तुम जिस भी कठिनाई से गुजर रहे हो वह बस कुछ समय की बात है। जब तुम्हें लगे कि चारों ओर अंधेरा है, तब अपने भीतर की रोशनी को महसूस करो। जब तुम्हें लगे कि कोई तुम्हारा साथ नहीं दे रहा, तब यह याद करो कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम्हें लगे कि सब कुछ खत्म हो रहा है, तब यह विश्वास रखो कि एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। तुम्हारे शत्रु तुम्हें भ्रमित करने की पूरी कोशिश करेंगे। वे तुमसे ऐसी बातें करेंगे जिससे तुम्हारे मन में बेचैनी पैदा हो। वे तुम्हें गलतफहमियों में डालने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम्हें उनकी इन चालों से बचकर रहना होगा। तुम्हें अपने मन को शांत रखना होगा और अपनी सोच को स्पष्ट बनाए रखना होगा। याद रखना, जब कोई व्यक्ति सफलता की ओर बढ़ता है तो उसके खिलाफ लोग षड्यंत्र करने लगते हैं। यह दुनिया की सच्चाई है, लेकिन अगर तुम इस सच्चाई को समझ गए तो तुम्हें कोई भी नहीं रोक सकता। तुम अपने भाग्य के स्वयं निर्माता हो। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे भविष्य को तय करेंगे। तुम्हें अब हर छोटे संकेत पर ध्यान देना होगा। अगर कोई व्यक्ति अचानक से तुम्हारे करीब आने लगे, तुम्हारी हर गतिविधि में रुचि लेने लगे, तो सतर्क हो जाओ। अगर कोई तुम्हारे काम के बारे में बार बार पूछे, तुम्हारी योजनाओं को जानना चाहे, तो उसे अधिक जानकारी मत दो। अगर कोई तुम्हें यह महसूस कराए कि तुम गलत रास्ते पर जा रहे हो, तो अपने भीतर की आवाज सुनो। अब समय आ गया है कि तुम अपने मन को और मजबूत बनाओ। अब समय है कि तुम अपनी शक्ति को पहचानो। अब समय है कि तुम उन सभी नेगेटिव सोच को खत्म कर दो जो तुम्हारे भीतर डर और संदेह पैदा कर रही हैं। तुम्हें यह समझना होगा कि दुनिया में हर चीज का एक समय होता है। जो लोग आज तुम्हारे खिलाफ हैं, वे कल तुम्हारी जीत को देखेंगे। जो लोग आज तुम्हें कमजोर समझ रहे हैं, वे कल तुम्हारी ताकत से चौंक जाएंगे। लेकिन तुम्हें इन सब के बारे में सोचकर अपना समय बर्बाद नहीं करना है। तुम्हें अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है।
तुम्हारे जीवन में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव होने वाले हैं। तुम्हारे जीवन में कुछ नए अवसर आने वाले हैं, लेकिन तुम्हारे शत्रु नहीं चाहते कि तुम इन अवसरों का लाभ उठाओ। वे तुम्हें रोकने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। वे तुम्हारे खिलाफ झूठ फैलाएंगे। वे तुम्हारे अपनों को तुम्हारे खिलाफ भड़काने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम्हें अब इन सब से ऊपर उठना होगा। तुम्हें अपनी सोच को इतनी ऊंचाई पर ले जाना होगा कि कोई भी तुम्हें प्रभावित न कर सके। तुम्हें अब यह तय करना होगा कि तुम किसी भी स्थिति में कमजोर नहीं पड़ोगे। तुम्हारे जीवन में संघर्ष आएंगे, लेकिन ये संघर्ष ही तुम्हें और मजबूत बनाएंगे। तुम्हारे जीवन में कठिनाइयां आएंगी, लेकिन ये कठिनाइयां ही तुम्हें नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगी। तुम जितने ज्यादा संघर्ष करोगे, उतनी ही बड़ी सफलता तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। तुम्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि जब भी कोई व्यक्ति अपने जीवन में कुछ बड़ा करता है, तो पूरी दुनिया उसे रोकने की कोशिश करती है। लेकिन जो लोग डटे रहते हैं, वे इतिहास बनाते हैं। तुम्हें अब अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा और अपनी राह पर बिना रुके चलते रहना होगा। तुम्हारे शत्रु सोच रहे हैं कि वे तुम्हें तोड़ देंगे, लेकिन वे यह नहीं जानते कि तुम पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुके हो। वे सोच रहे हैं कि उनकी चालें काम करेंगी, लेकिन वे यह भूल गए हैं कि सच्चाई को कोई भी शक्ति हरा नहीं सकती। अब तुम्हें अपने हर कदम को सावधानी से उठाना होगा। अब तुम्हें अपने विचारों को और अधिक स्पष्ट बनाना होगा। तुम्हें अपनी आत्मशक्ति को और मजबूत बनाना होगा। अब समय है कि तुम अपने भीतर के डर को पूरी तरह से खत्म कर दो। लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि तुम्हारा आत्मविश्वास किसी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं करता। यह तुम्हारे अंदर से आता है, तुम्हारे अनुभवों से, तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति से। जितना वे तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करेंगे, उतना ही तुम और ऊंचा उठोगे, क्योंकि तुम्हारी आत्मा पवित्र है, तुम्हारा हृदय निर्मल है और तुम्हारा उद्देश्य सच्चा है। अब तुम्हें अपने विचारों की शक्ति को समझना होगा। यह मत सोचो कि तुम्हारे दुश्मनों की चालें तुम्हें कमजोर बना सकती हैं, बल्कि यह सोचो कि उनकी हर कोशिश तुम्हें और अधिक सतर्क और मजबूत बना रही है। जब तुम्हें लगे कि हालात मुश्किल हो रहे हैं, तो उसे एक संकेत समझो कि तुम सही रास्ते पर हो। तुम्हारे जीवन में कुछ बड़े परिवर्तन होने वाले हैं। ये परिवर्तन तुम्हें नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने विचारों को और अधिक स्पष्ट करना होगा। तुम्हें यह समझना होगा कि कोई भी तुम्हें तब तक हरा नहीं सकता जब तक तुम स्वयं हार मानने का निर्णय नहीं लेते। तुम्हारे शत्रु तुम्हें भ्रमित करने के लिए नई नई चालें चलेंगे। वे तुम्हारे आसपास के लोगों के माध्यम से तुम्हें मानसिक रूप से कमजोर करने की कोशिश करेंगे। वे यह प्रयास करेंगे कि तुम अपने ही फैसलों पर शक करने लगो, लेकिन तुम्हें इस जाल में फंसना नहीं है। याद रखो, जब भी कोई व्यक्ति अपने जीवन में कुछ बड़ा करने की सोचता है, तो सबसे पहले उसे मानसिक स्तर पर कमजोर करने की कोशिश की जाती है। यह संसार की प्रकृति है। लेकिन अगर तुम इन चालों को समझ जाओगे, तो कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। तुम्हारे आस क्या चल रहा है? तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारे विचार ही तुम्हारी वास्तविकता का निर्माण करते हैं। यदि तुम सकारात्मक सोचोगे, तो तुम्हारा जीवन भी सकारात्मक हो जाएगा। यदि तुम नकारात्मक सोचोगे, तो तुम्हारे आसपास भी नकारात्मकता बढ़ेगी। इसलिए तुम्हें अपने विचारों पर ध्यान देना होगा। तुम्हें अपने डर को पूरी तरह से त्याग देना होगा। डर केवल तुम्हारी कल्पना है।
वास्तविकता में डर का कोई अस्तित्व नहीं है। जब तुम अपने डर को छोड़ दोगे तो तुम पूरी तरह से स्वतंत्र हो जाओगे। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारे पास कोई सीमा नहीं है। तुम जो चाहो वह कर सकते हो। तुम्हें बस अपने अंदर की शक्ति को पहचानना होगा और पूरी निडरता के साथ आगे बढ़ना होगा। अब तुम्हें अपने लक्ष्य की ओर ध्यान केंद्रित करना होगा। तुम्हें यह तय करना होगा कि तुम अपने जीवन में क्या चाहते हो। तुम्हें अपने मन में एक स्पष्ट चित्र बनाना होगा कि तुम्हारा आदर्श जीवन कैसा दिखता है। जब तुम अपने लक्ष्य को पूरी स्पष्टता से देखोगे तो ब्रह्मांड भी तुम्हारी सहायता करने लगेगा। तुम्हें अपने हर कार्य में पूर्ण विश्वास रखना होगा। तुम्हें अपने शरीर, मन और आत्मा के संतुलन को बनाए रखना होगा। यदि तुम्हारा शरीर स्वस्थ नहीं है तो तुम्हारे विचार भी प्रभावित होंगे। इसलिए तुम्हें अपने शरीर की देखभाल करनी होगी। अच्छा भोजन करना होगा, नियमित व्यायाम करना होगा और अपने शरीर को पूरी ऊर्जा से भरना होगा। तुम्हें अपने मन को शांत रखना होगा, ध्यान करना होगा और अपने भीतर की आवाज को सुनना होगा। जब तुम अपने भीतर के संतुलन को पालोगे तो तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। अब समय आ गया है कि तुम अपने रिश्तों को भी सुधारो। जो भी तुम्हारे जीवन में है उनके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करो। यदि किसी से कोई नाराजगी है तो उसे क्षमा कर दो। जब तुम क्षमा करते हो तो तुम अपने अंदर की नकारात्मकता को भी दूर कर देते हो। तुम्हें अपने आसपास प्रेम की ऊर्जा को फैलाना होगा। जब तुम प्रेम से भरे रहोगे तो तुम्हारे जीवन में भी प्रेम ही प्रेम आएगा। अब तुम्हें यह भी समझना होगा कि तुम केवल इस शरीर तक सीमित नहीं हो। तुम एक अनंत आत्मा हो जो इस जीवन में अनुभव लेने आई है। तुम्हारी आत्मा असीमित है, अनंत है। जब तुम इस सत्य को पहचान लोगे तो तुम्हें किसी भी चीज का भय नहीं रहेगा। तुम्हें समझ में आएगा कि हर चीज अस्थायी है और केवल तुम्हारी आत्मा ही शाश्वत है। अब तुम्हें अपने जीवन में अधिक आनंद को आमंत्रित करना होगा। जब तुम अपने जीवन को पूरी तरह से खुलकर जीने लगोगे तो तुम्हें हर चीज में आनंद दिखने लगेगा। तुम्हें हर पल को संपूर्णता से जीना होगा, हर क्षण को प्रेम से भरना होगा। जब तुम अपने जीवन को पूरी तरह से स्वीकार कर लोगे तो तुम्हें हर चीज में सुंदरता दिखने लगेगी। तुम्हें अपने भीतर की आवाज को सुनना होगा। तुम्हारी आत्मा हमेशा तुम्हें सही दिशा दिखा रही होती है। जब तुम अपनी आत्मा की आवाज को सुनोगे तो तुम्हें कभी भी कोई भ्रम नहीं रहेगा। तुम्हें हमेशा यह पता रहेगा कि तुम्हें किस दिशा में जाना है। अब तुम्हें अपनी पूरी ऊर्जा को जागृत करना होगा। तुम्हारे भीतर एक असीम शक्ति है जिसे तुमने अब तक पहचाना नहीं है। जब तुम अपनी इस शक्ति को पहचान लोगे तो तुम हर चीज को बदल सकते हो। तुम्हें बस अपने विश्वास को दृढ़ रखना होगा। तुम्हें यह भी समझना होगा कि समय हमेशा बदलता रहता है। यदि अभी तुम्हारे जीवन में कोई कठिनाई है तो वह भी जल्द ही बदल जाएगी। यदि अभी तुम्हारे जीवन में कोई समस्या है तो वह भी समाप्त हो जाएगी। तुम्हें बस धैर्य रखना होगा और अपनी आस्था को बनाए रखना होगा। अब तुम्हें अपने भीतर की ऊर्जा को और अधिक बढ़ाना होगा। तुम्हें अपने हर कार्य में पूरी निष्ठा और समर्पण से लगना होगा। जब तुम अपने हर कार्य को प्रेम और समर्पण के साथ करोगे तो वह कार्य अपने आप सफल हो जाएगा। तुम्हें किसी भी चीज से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम स्वयं ही शक्ति हो। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन को पूरी तरह से रूपांतरित करो।
तुम्हें अपने पुराने विचारों को छोड़ना होगा जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। तुम्हें उन सभी सीमाओं को तोड़ना होगा जो तुमने अपने ऊपर लगा रखी हैं। तुम्हें अपने आप को पूरी तरह से स्वतंत्र करना होगा। अब तुम्हें अपनी आत्मा की पुकार को सुनना होगा। तुम्हें यह देखना होगा कि तुम्हारी आत्मा क्या चाहती है। जब तुम अपनी आत्मा की इच्छा के अनुसार चलोगे तो तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। तुम्हें बस अपने भीतर की आवाज को सुनना होगा और उसके अनुसार आगे बढ़ना होगा। तुम्हारे जीवन में अब चमत्कार होने वाले हैं। तुम्हें अब हर दिन कुछ नया और अद्भुत अनुभव होगा। तुम्हें बस अपने विश्वास को बनाए रखना होगा और अपने जीवन को पूरी तरह से खुलकर जीना होगा। अब तुम्हें अपने डर को पूरी तरह से छोड़ देना होगा। तुम्हें यह समझना होगा कि डर केवल एक भ्रम है, एक कल्पना है। जब तुम अपने डर को छोड़ दोगे तो तुम्हें असीम स्वतंत्रता का अनुभव होगा।